नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, अब अतिक्रमणकारियों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि चाहे वो मुख्य मार्ग में या नदी के किनारे अगर अपने मकान, होटल्स या व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाकर काम कर रहे हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पालन करना पड़ेगा। आज बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा नदी के किनारे अवैध रूप से बने अतिक्रमित भवनों को तोड़ने का काम प्रारंभ किया है। आज पुलिस बल की बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति के बाद मजिस्ट्रेट वहां तैनात थे और इस बात को कहा गया कि जितनी भी बहुमंजिले इमारत जो नदी के किनारे सरकारी जमीन पर है उसे तोड़ा जाए और लगातार कई मकान, दर्जन भर मकान को गिराया गया बुलडोजर से। बिहार में भी बुलडोजर की सरकार चल रही है और अब हम बता दें, जो सरकारी जमीन का अतिक्रमण करेंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज इस बात को लेकर के बिहार सरकार ने विशेष दिशा निर्देश जारी किया था कि अगर सरकारी कार्य में अगर कोई बाधा पहुंचाते हैं तो उसे कानूनी कार्रवाई की जाए। आज गंगा नदी के किनारे बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का कार्य चला। दर्जन भर से बड़े बहुमंजिली इमारत को भी तोड़ दिया गया। देखिए, पटना में गंगा नदी के किनारे सरकारी जमीन पर बने अवैध भवनों को तोड़ने की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने आज बड़े फैसले के तहत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की। अब तक दर्जनों अवैध इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है। इस अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। साथ ही मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी कार्य में बाधा डालने या विरोध करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गंगा नदी के किनारे वर्षों से अवैध रूप से मकान और बहुमंजिली इमारतें बनाई गई थी, जिन्हें गिराने का आदेश सरकार को मिली शिकायतों के बाद किया गया था। गौरतलब है कि आज की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में भी इसकी चर्चा तेज है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ दादा परदादा के समय से ही रह रहे हैं, ना हमें कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ बताया गया, ज़बरदस्ती कार्रवाई की जा रही है। मीर झा की रिपोर्ट पटना से।